भैया भैया हाँ, वो आपने किसी लड़के को देखा इधर जाते हुए? कौन सा लड़का मैम साहब? यहाँ तो बहुत लोग जा रहे हैं। अरे अभी इधर से गया होगा, चेक शर्ट पहना था। चेक शर्ट? हाँ हाँ मैम साहब, इधर इस साइड गया था। अच्छा अच्छा भैया, थैंक यू। अरे अरे मैम साहब, अरे क्या हो गया? इनका पति गुस्सा गा कहा? नहीं यार, इनका शादीशुदा तो नहीं लग रही थी मैम साहब। भाई वही होगा कोनो, और आजकल तो बॉयफ्रेंड होते हैं। वह गुस्सा क्या करे, तो अपन कबाड़ भी नहीं चले। अरे पैर अब एकदम जवाब देने लगा है। उम्र हो गई है काम करते करते, अब हमसे नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूँ, ये बोरी नीचे रख देता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। बहुत थक गए हैं पैर तो। तुम्हारी तेरा बोरा कहाँ है बे? साहब, तेरा बोरा कहाँ है? कौन सा बोरा साहब? अबे जो तू ये लेके टहल रहा था बोरा, वो तेरा बोरा कहाँ है? बोरा ला। वो तो साहब हम बेच दे। क्या बात करा, तो चूतिया उतिया क्या बे? मारू घंटा। सब बोरा कहाँ? तेरा बोरा कहाँ है? बोरा कहाँ है? बोरा निकाल। अरे साहब ऐसे काहे बात कर रहे हैं? अब हमारा बोरा था, हमारा पूरा समय हो गया था तो हम बेच दिया। अब हम घर जा रहे थे, वो थोड़ा ना हमारे पैर में दिक्कत है तो हम थक गए थे, तो कहीं यहाँ थोड़ा लेट ले साहब। तो बहुत दर्द कर रहा था। तू लेट लेना, कोई बात नहीं। तेरा बोरा किसको बेचा है भाई? किसको बेचा है तू बोरा? अब साहब इस शहर में तो इतने कबाड़ी वाले घूमते रहते हैं, किसी को भी बेच दो, क्या जा रहा। और साहब आपको पता है, उनका हमको ना ऐसे रोज 100-150 रुपये मिलता था, आज हमको पूरा 200 रुपये मिला। आज तो हम ना कम से कम 2 किलो चावल और 3 किलो आटा ले जाएंगे और 3 दिन खाएंगे। हाँ सुनो 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 सुनो, वो बोरा मुझे बता दो कहाँ है। हाँ। मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा अभी तुरंत। 1000? हाँ साहब वो बोरा क्या करोगे? उमा कबाड़ उबाड़ था, ये टीना लोहा प्लास्टिक था, वो उसको आप क्या करोगे साहब? तुमसे जितना बोलना है तुम उतना सुनो। वो बोरा कहाँ है? जल्दी मुझे बोरा दो बस, उसके सिवा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोरा कहाँ है? जल्दी बोरा ला। साहब वो चल अच्छा ठीक है, 2000 रुपये दूंगा, बोरा दे दे बस। साहब अगर बोरा होते तो हम अभी दे देते। एक काम करो साहब, वही बोरा हमारे घर पर पड़ा, आप हम साथ घर चलो, हम दे दे रहे हैं। तुमको पता भी है उस बोरे में क्या था? उस बोरे में मेरे सालों कमाई थी। साहब ये जो बोतल वोतल भी नहीं, तो आप सालों से बीन रहे हो साहब। आज तो हमारे 4 लाख रुपए हैं, वो मेरे हैं। वो मेरे बस एक चोटी पड़ी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें झोले में डाल दिया पैसा। कितने साहब? 4 लाख रुपए। मेरे घर में ना मेरी बहन की शादी भी है। तू जल्दी बता दे झोला कहाँ है, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है चल झोला ला। अरे साहब 10,000 के लिए तो हम अपनी किडनी दे दें, आप झोला मांगो। लेकिन साहब हमारे पास झोला नहीं है साहब, हम सही बता रहे हैं। किसको दिया है झोला? तू बता, वो किससे आया था, क्या था, वो कौन था? कुछ पता तो होगा, तू कबाड़ वाला बेचता है अपना। अब सब कबाड़ी वाला आया था तो कबाड़ी गाड़ी से आएगा, अब कार से तो आएगा नहीं। ठेला से आया था, उसको दे दिए हम। वो कहाँ रहता है? तुझे ये तो पता होगा ना कि तू कबाड़ बेचता है उसे। भाई यार मेरा दिमाग भी खराब है, मेरा गला भी दर्द कर रहा है। तू जल्दी से बता दे तू कबाड़ का है। साहब वो ना पहली बार हम उसको यहाँ देखे थे और आज तक उसको नहीं देखे थे, नया नया कबाड़ी वाला था, इसी के लिए हमको लग रहा है वो हमको 200 रुपये दे दिया। सुनो तुम मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है? क्योंकि यार मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी, तुम बात समझो। तुम ना मुझे वो खाली बोरी दिला दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे साहब आपकी बहन की शादी काहे नहीं हो पाएगी? और साहब हम कहाँ जा पाएंगे, हम लांगड़ा इंसान, हम जब तक चलेंगे तब तक वो पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गया होगा। और किधर गया वो? चुप, ये किधर गया बता जल्दी था। साहब वो इसी साइड गया था साहब। मुझे ना बोरा नहीं मिला ना, तुझे मैं फोड़ डालूंगा। अरे साहब ऐसे काहे कहे? कहा हमारे बोरी में 4 लाख रुपए। चल साहब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हमका फंसा रही हूँ।
अरे साला, साहब तो एकदम सही बोल रहे थे। अरे बस 4 लाख रुपए। अरे एक काम करते हैं, जल्दी से ना हम घर भाग चलते हैं। इन 4 लाख रुपए से ना हम महीने का राशन ले लेंगे और हमारा पैर जो इतना दिक्कत कर रहा है हम ही का इलाज करा लेंगे, और इससे अभी कम से कम 5 साल और ऐसे कबाड़ बीन लेंगे। जल्दी चले थे, नहीं तो पता चले कोई आ हो गया तो हमारा बोरा ये पकड़ लेगा। चलो घर भाग चलो। भैया भैया, अरे हाँ मैम साहब। आपने सही में देखा था उसको इधर जाते हुए? किसको मैम साहब? जिसके बारे में मैं सुबह पूछ रही थी, वो लड़का चेक शर्ट वाला। अच्छा वो हाँ, वो इधर ही गए थे मैम साहब। भैया वो मिला तो नहीं, हम उसको इतनी दूर तक देखा है। मिला नहीं? काहे कोनो जरूरी काम था का मैम साहब? अरे भैया वो चोर था। चोर था? हाँ। क्या चुरा लिया मैम साहब? अरे भैया मेरे बहन की शादी है तो उसके लिए हम पैसा जमा कराने गए थे बैंक में, और हम लेके खड़े थे और वो आया मेरे हाथ से छीन के भाग गया। यार ये तो कह रहा था ये चोटिन है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं मैम साहब। वो तो आप थाने जाइए ना, आप पुलिस से रपट लिखवाइए। अब यहाँ कहाँ घूम रही है? अरे भैया क्या ही रिपोर्ट लिखवाएंगे, अब हम मेरे 10 साल की मेहनत वो लेके चला गया। अब मैम साहब 10 साल की मेहनत थी तो आप रपट लिखवाइए, तो 10 साल का वो 20 साल खातिर जेल चला जाएगा। आप थाने जाइए। अब ना यहाँ कहाँ पहुँचे? बैंक के पास चुराया था तो हुआ जो कैमरा उमरा लगा रहा है, मत देख के पुलिस खोज लेगी उसको। भैया वहाँ से चुराया होता, वहाँ कैमरे ही नहीं थे, मैंने सब चेक करवाया, वो दिखा ही नहीं, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। कहाँ देखूँ अब? अगर मेरे पैसे आज घर नहीं पहुँचे ना तो मेरे पापा कुछ कर लेंगे अपने आप को। और मेरी बहन की 10 दिन बाद शादी है भैया, कैसे होगा अब सब कुछ? अरे नहीं मैम, तो जैसा आप इतने दिन से कमा रही थी ऐसे 10 दिन है आप पैसे इकट्ठा कर लेंगे। और वैसे भी आप लोग शहर में रहती हैं, किसी से भी मांग लेंगी, आप कर लेंगी मैम साहब। भैया कैसे होगा? इतने सालों की मेहनत थी, वो मेरे पैसे जो 1 मिनट में वो चोर चुरा के लेके चला गया। अगर वो पैसे आज घर नहीं गए तो आज मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ कर लूंगी अपने आप को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की शादी टूटे और मेरे माँ बाप को कुछ हो। अरे मैम साहब शादी क्यों नहीं टूट होगी? और शादी हो जाएगी। गांव पे आपकी ज़मीन वमीन होगी, ज़मीन वमीन बेच लीजिए। शादी से और मरना क्यों? ऐसा नहीं सोचते हैं मैम साहब। आप आराम से ना गांव जाइए और बढ़िया से अपने बाबू का और अपनी बहन का शादी कराइए। आप बाबू को देखभाल करिए। अरे भैया हमारे घर में कुछ भी नहीं है, पापा के इलाज के चक्कर में सब लग गया। अब मैं ही थी जो बड़ी थी अपने घर में, जो कमा खिला के सब कुछ कर रही थी, सबका देख रही थी, दवा पानी। अब कैसे होगा भैया? मुझे कहीं मर जाना चाहिए आज जाके। अरे नहीं मैं तो मरना नहीं चाहिए। अब देखिए ना, हम भी तो लंगड़े इंसान हैं, कमा ही ना रहे, जी ही ना रहे। अब मैम साहब हमारा ना बहुत पैर दर्द कर रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, हम जा रहे हैं मैम साहब घर। आप जाइए, आप थाने में रपट लिखवाइए या फिर उसको खोजिए, मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। लिखाऊंगी भैया, जा रही हूँ मैं मरने। अरे यार वो तो कह रहा था कि ये चोटिन है और ये कह रही है वो पैसा चुरा लेगा। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो भी बोल रहा था उसकी बहन की शादी है, ये भी बोल रही कि बहन की शादी है। ये हमको ना कुछ गड़बड़ लग रहा, लेकिन वो साला चोट्टा लग रहा था। ये ना हमको ठीक लग रही है और ये बहुत परेशान है। और लड़की है, लड़की शहर में रह के कैसे इतने सालन से पैसा तो जुटाई होगी। सही बात है। एक काम करते हैं, इसको पैसा दे दे क्या? अगर पैसा हमारे पास रह जाएगा तो हम अपना इलाज करा लेंगे, और एक जो कबाड़ बीन रहे हैं इसके जगह कोई लेबर मजदूरी कर लेंगे। तो जो 100-150 रुपये से कमाते हैं, तब हम 500 रुपये 600 रुपये दिन तक कमाएंगे। लेकिन वो 500-600 रुपया किस काम का, जब किसी की जान चली जाए उसके बजाय। एक काम करते हैं ना, हम मैम साहब को बुला के पैसा दे देते हैं। अब भगवान जाने कौन चोटा कौन चोटी। भगवान। मैम साहब, मैम साहब। हाँ भैया। मैम साहब हम ना एक बात बोले। हाँ भैया बोलो।
मैम साहब आप ना हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम लांगड़ इंसान, हमको शहर का कुछ आता पता तो है नहीं, हम देश दुनिया नहीं जानते, हम तो बस ये अपना कबाड़ बीने और कबाड़ बीनते रह पर गए। भैया आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? पैसे तो मेरे उसने चुराए हैं। अरे नहीं मैम साहब, वो आदमी ना जब आप हमको बता के नहीं चली गई थी तो हम वहाँ बैठे थे, तो वो इंसान आया और बता रहा था कि ना हम तुम्हारे झोले में 4 लाख रुपए डाल के चले गए। और मैम साहब ये बता रहा था कि ये पैसा वो हमारे झोले में डाल के चला गया था। मैम साहब देखिएगा, हाँ भैया यही है मेरे पैसे हैं भैया। हाँ मैम साहब बस देखो इतना था, हम इससे हाँ ज़्यादा भैया नहीं बस लिए इतने ही थे मेरे हाँ, पैसे। मैम साहब वो हमसे बताया ना कि आप चोटिन हैं, हाँ तो हमको फिर आप बताएं कि वो पैसा चुरा लेगा, तो हम ना समझ नहीं पाए थे कि कौन पैसा चुराए हैं, आप चुराए हैं कि वो चुराए हैं, इसलिए हम आपको पहले हम पैसा नहीं दे पाए मैम साहब, तो हम जान नहीं पाए। और आप इतनी परेशान लग रही थी तो इसलिए हमको लगा आप ही का पैसा चोरी हुआ है। वो तो हमको शकल से चोटा लग रहा था मैम साहब। अरे भैया थैंक यू भैया, ये आपने मुझे पैसे वापस कर अरे दिए। नहीं मैम साहब, आपको थैंक यू करने का जरूरत, थैंक यू तो हमको आपको करना चाहिए जो आप हमारे को इतना हमारे ऊपर विश्वास कि हमारे पास आए, हमसे पूछी। और मैम साहब आपकी बहन की शादी है, आपकी बहन की शादी हो जाएगी, यह बहुत बड़ी बात है। पर भैया आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? आप चाहते तो आप लंगड़े हैं, आप रख सकते थे ये पैसा, आपकी ज़िंदगी बन जाती है इससे। अरे मैम साहब आज के ज़माना जैसा भी हो, लेकिन आज के ज़माने में भी इंसानियत है। और ना हम गरीब भले हैं लेकिन हम ना ये चोरी चमारी वाला पैसा नहीं खाते, हम अपनी ईमानदारी से खाते हैं। हम 100-200 रुपये दिन का ये बोतल वोतल बीन के कबाड़ बीन के खा लेते हैं, लेकिन हम ये सब चोरी का पैसा नहीं खाते। भैया आप बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेरी बहन की शादी में आइएगा। अरे मैम साहब हम कहाँ, आपका गांव कहाँ, हम कहाँ, और ये लांगड़ इंसान को कौन सा आदमी बुलाता अरे है कबाड़ भैया बीनने मैं वाले? बुलाऊंगी। आप कहाँ रहते हैं आप? हम मैम साहब हम बस ये है झुग्गी में रहते हैं, ठीक है झुग्गी भैया। नंबर 2 में। ठीक है भैया, 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, आप आइएगा। ऐसे ठीक है मैम साहब हम आ जाएंगे। अब आप देखो कितना परेशान थी, आप आराम से जाओ मैम साहब, अब ये सब मरने वरने वाली बातें ना करो, अब आप आराम से अपनी बहन की शादी करो मैम साहब। धन्यवाद भैया। अरे धन्यवाद मैम साहब, हम आपको बोल रहे हैं धन्यवाद। शादी में आइएगा। हाँ हाँ मैम साहब हम आ जाएंगे। धन्यवाद भाई। ठीक है मैम साहब। बताओ लड़की कितना खुश हो गई, हमको इस गरीब जैसे इंसान लांगड़ को शादी में बुला रही है, यही होता है ईमानदारी का तो फ़ायदा। हाँ चलो हमको कहा है, हम तो जीवन भर कबाड़ बीने और कबाड़ बीन लेंगे।